اور हम बिस्तरी के बाद नापाकी की हालत में सोना कैसा है, और इसके साथ साथ हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं, और हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है। तो इन सारी चीज़ों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं हदीस व कुरान की रोशनी में। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे एक लाइक करके अपने किसी भी शादीशुदा दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कम इल्मी की वजह से लोग जुम्बी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं। यानी हम बिस्तर के बाद जो नापाकी होती है तो वो अपने खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को भी नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर ले। और औरतें भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती है, ये सोचकर कि वो नापाक है। और कुछ औरतें समझती है कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मोहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद है। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है। इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज़ है। मर्द और ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी नापाकी की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ है। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलीलें मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसाफा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं ज़ुम्बी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस होता है। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज नापाक नहीं होता। हाफिज इब्ने हज्जर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ले जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताखीर की जा सकती है। और इसका भी जवाब है कि जो भी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ुम्बी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि ऐ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की अजान देने के लिए आता था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, क्या ये रोज़ों के महीने में ही होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था? तो अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वजू करते। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मुअख्खर कर दे तो गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मुअख्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तंजा और वजू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनांचे मिशकात शरीफ की रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक होती है, यानी एहतलाम या जिमा से गुस्ल वाजिब होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक्त वजू करके धोकर सो जाया करो। मुजाहिर हक में है ये वजू करना ज़ुम्बी के सोने के लिए तहारत है, यानी ज़ुम्बी वजू करके सोया तो गोया वो पाक सोया। लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस रात को एहतलाम हो जाए या जिमा से फरागत हो और उसके बाद सोने का इरादा हो या बेवजह किसी ज़रूरत गुस्ले जनाबत में ताखीर का ख्याल हो तो ऐसी शक्ल में ज़ुम्बी का वजू कर लेना सुन्नत है। इतनी बात और समझ लीजिए कि हदीस से ये तो मालूम होता है कि सूरत मज़कूरा में वजू किया जाए, इसके बाद उज़्वे तनासुल को धोया जाए, यानी अपनी शर्मगाह को धोया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सही मसला ये है कि पहले उज़्वे तनासुल को धोना चाहिए, यानी अपनी शर्मगाह को धोना चाहिए, इसके बाद वजू करना चाहिए। इस शक्ल में हदीस की मज़कूरा तरतीब के बारे में कहा जाएगा कि यहाँ वजू करना इसीलिए मुकद्दम करके जिक्र किया गया है कि वजू का एहतराम और उसकी ताज़ीम का इजहार पेश नज़र था। हालत जनाबत में खाना पीना या खाना पकाना दुरुस्त है, बेहतर यह है कि वजू करके खाए या पिए।
اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے، حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر زمبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اسی لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 خلوق خوشبو لگانے والا، نمبر 3 زمبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی شہادت یعنی نیک بختی ہے، اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔